हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ट्विस्टेड फेट ऑफ लव का एपिसोड नंबर 5। तो एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है हमारी मिंगजुई का, जो ना अपने बाइक के साथ जा रही होती है, पर तभी अचानक से वहाँ पर लू यूतोंग का असिस्टेंट आ जाता है, मतलब बॉडीगार्ड। और वो तभी ना उसका जो भाई शाओसी है वो कहते कि क्या हुआ भाई, तुम लोग ने बहन तुमने ये काट क्यों रोक दी। तो ये बात सुन के हमारी मिंगजुई कहती है कि तुम्हें पता, मतलब ना बाहर वो जो लू यूतोंग का जो असिस्टेंट बॉडीगार्ड है ना वो आ गया है, तो इसके लिए तुम अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। और फिर जो जो कमांडर जी जिन्हा है वो तो कह रहे होते हैं कि अच्छा तो तुम ही हो जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, तो चलो अब तुम इतना तो तुम घूम ही चुकी हो, तो तुम्हें फिर से मास्टर एन के पैलेस में जाना, मतलब जहाँ पर हमारी डोंग्यू को अभी रखा गया था, वहाँ जाने में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम तो होगी नहीं। और फिर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी मिंगसू कह रही होती है कि हाँ उस टाइम पे हमारी जो डोंगी गई थी मास्टर एन के पैलेस में, बट उस टाइम पे ना मुझे वो लोग मार रहे थे, तो इसके लिए हमारी डोंगी को मुझ पे दया आ गई और उसने मुझे बचाने के लिए ये सब किया। पर मेरा जो भाई शाओसी है वो अभी ज़िंदा है और आराम से रह। और फिर हमारे मिंगसो ये भी कह देती है कि वहाँ पर जो बैग वैग मिला था ना आपको, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या था, पर डोंगियों ने मुझे कहा था कि उसे उसमें रखने के लिए। पर वो ना किसी लकड़ी का जो बोर्ड वोर्ड था ना उस टाइप का लग रहा था। और ये ना मुझे लग रहा है कि हमारे मिंगसुई को बोलने का मन तो नहीं कर रहा है, जानबूझ के बोल लिया, मतलब अंडर प्रेशर में। फिर हमारी दांगियो कहती है कि एक दिन तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि मैं कोई भी गलती करूँ तो प्लीज़ मुझे तुम माफ़ कर देना। तभी हमारे मिनिस्टर यान को ना एक लकड़ी वकड़ी का मिलता है जो हमारे डोंगियो के रूम से था। और वो कहती कि अच्छा तो तुम मास्टर एन को बस फंसाना चाहती थी, फंसाना चाहते हो। ये बात सुन के ना हमारी डोंगियो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने तो ये सब किया ही नहीं था। फिर हम दिखने जो दूल्हा है वो भी ये कह रहा होता है कि वो लोग तो बाहर चले गए थे, मतलब मिंगजुई और उसका भाई शॉसी, पर वो लोग वापस कैसे आ गए। तो फैंगशी कहता है कि मुझे लग रहा है ये सब ना लू यूतोंग ने करवाया है। और फिर फैंगशी ये आइडिया लगा लेता है कि हमारी जो मिंगजुई है ना वो सब किसी के प्रेशर में कर रही है, नहीं तो उसे इन सब काम से क्या लेना देना। और फिर हमारा दले भी ये कर लेता है इमेजिन कि पक्का उसके भाई की वजह से वो कर रही होगी, तो वो भी ऐसा क्यों करेगी। फिर एट लास्ट हमारा फैंगशी कहते हैं कि मुझे किसी तरह से तो डोंगियो को बचाना होगा ही। फिर हम देखते हैं हमारी डोंगियो को, जिसे बहुत बुरी तरीके से बांध बांध के रखा होता है, और वो कहती है कि माना कि मेरे पास पावर है कि मैं खुद को ठीक भी कर सकती हूँ, पर अभी तक ना जो लू यूतोंग है वो मारा नहीं गया मेरे हाथों से, और ऊपर से मैं बहुत टाइम तक बिना पानी के रह भी नहीं सकती। फिर डोंगियो कहते हैं कि पर मैं तो जल्दी इतनी आसानी से तो मर नहीं सकती। फिर हम देखते हैं कि जेल में ना हमारे डोंगियो से मिलने आया होता है हमारे क्राउन प्रिंस, मतलब शिंगिया, और वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूँ। पर हमारी डोंगियो मना कर देती है कि जो एम्परर है वो आपसे गुस्सा वुस्सा हो जाएंगे तो। बट हमारे क्राउन प्रिंस कहाँ मानने वाले थे, वो कहते कि चलो मैं तुम्हें, मतलब किसी तरह तुम्हारा इलाज तो करवा दो कम से कम। और फिर वो कहती है ना क्राउन प्रिंस से कि तुम बस मेरी एक बात मान लो कि देखो अभी कहो जाके ना मिनिस्टर यान लूसी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और मतलब लगभग मैं मरने वाली हूँ, तो एक काम करो मुझे पानी में फेंक दो। अब क्राउन प्रिंस तो मानने वाले थे नहीं, पर हमारी इतना रिक्वेस्ट करती है डोंगियो कि मानना ही पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारी डोंगियो को पानी में फेंक दिया जाता है। फिर हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो देख रहे थे हमारी डोंगी को, डोंगी कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस ये देखना कि कोई भी मुझे देख ना पाए, मतलब मैं यहाँ पर हूँ तो। और पानी में रहने की वजह से हमारी जो डोंगी है ना बिल्कुल पैसे ठीक हो जाती है। और अब ना हमारे क्राउन प्रिंस को पता चल जाता है कि हमारी डोंगी एक लड़का नहीं लड़की है। और जैसे ही हमारी डोंगी बाहर आती है तब तो क्राउन प्रिंस देखते ही रह जाता है हमारी डोंगियों को। अब उन्हें तो पता चल ही गया था कि हमारी डोंगी एक लड़का नहीं लड़की है। फिर हमारी डोंगियों कहती हैं, अपना राज खोल देती है कि मेरी जो बॉडी है ना वो पानी से मिलते ही एकदम ठीक ठाक हो जाती है, कोई भी घाव वाव नहीं रहते हैं उस पर, पता नहीं क्यों। अब पूरा सच तो बता नहीं सकती थी हमारी डोंगियों।
फिर हम देखते हैं कि हमारा डोंगी फिर हम देखते हैं कि हमारा फेंगशी और दले दोनों आ गए होते हैं हमारी डोंगियों से मिलने। बट अब ये दोनों ना एक दूसरे से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं पक्का अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं डोंगियों को यहाँ से बाहर निकालूँ और असली गुनहगार को अंदर डालूँ। फिर ना जैसे क्राउन प्रिंस वहाँ से चले जाते हैं तो हमारा फैंक्शी भी वहाँ से जाने लगता है और सोचता है मन ही मन में कि अब जब क्राउन प्रिंस यहाँ पर थे तो पक्का हमारी डोंगी अब बिल्कुल ठीक होगी। फिर हम देखते हैं हमारी डोंगियों को, जिसे हमारे फैंक्शी के सामने लाया जाता है कि चलो अब तुम बताओ। अब ये हमारा जो फैंक्शी है वो हमारी डोंगियों को 3rd डिग्री टॉर्चर भी करेगा। तो हमारी जो डोंगियों है वो कहती कि तुम्हें क्या लगा कि मैं जेल में मर जाऊंगी, पर अफसोस की बात है ना कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया। तुम्हें यही लगा होगा ना कि मैं तो जेल में मर ही जाऊँ। फिर हमारा फैंक्शी कहता है कि तुम्हारे खिलाफ ही सारा एविडेंस है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगी, और जबकि ये क्राउन प्रिंस तुम्हारे साथ है पर उनके पास तो कोई भी पावर है ही नहीं कोर्ट में। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कौन बचाएगा, मैं या फिर हमारे क्राउन प्रिंस? तो हमारी डोंगियों कहती है कि मुझे पता है कि कौन मेरे साइड है और कौन मेरे अपोजिट में, मतलब कौन मुझे बचाना चाहता है और कौन नहीं। तो ये बात पे ना फैंक्शी भी कह देता है कि हम लोग दुश्मन है, मतलब फैंक्शी और क्राउन प्रिंस दुश्मन है, तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जिसके साथ रहना है तुम उसके साइड रहो। और हमारी डोंगियों को हमारा फैंक्शी मार रहा होता है। फिर हम देखते हैं हमारे मिंगजू और हमारी शॉसी को, जहाँ पर हमारी शॉसी को बांध दिया जाता है। फिर हम देखते हैं हमारे शॉसी के साथ हमारी दंगी जारी होती है, पर फिर कमांडर चिया के रोक देते हैं और कहते हैं कि हमारे जो लू युतोंग है, मतलब हमारे जो चीफ है, उन्होंने ये सोचा है ना कि तुम्हें इसके लिए बहुत अच्छी खासी प्राइज़ मिलेगा, और फिर उन्हें मारने के लिए भेज देता है। पर तभी हमारे मिंगसुई के पीछे जो हमारा दल है पीछा कर रहा था, तो वो आ जाता है बचाने, और वो ना फाइट करके बचा ले। पर वो सिर्फ मिंगसुई को बचा पाता है क्योंकि उसके भाई को ना जो कमांडर ची थे वो मार डालते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूफेंग पवेलियन, मतलब जहाँ पर क्राउन प्रिंस का जो पैलेस था, वहाँ पर हमारा फैंक्शी मिलने आया होता है और कहता है कि मुझे क्या आपके साथ ये चाय पीने का मौका मिल सकता है। तो फिर हमारे जो क्राउन प्रिंस थे वो कहते हैं कि हम लोग ने बहुत ज़्यादा टाइम अपना एंजॉय किया और हम लोग एक साथ बहुत अच्छे से रहे, पर अभी ना सारा का सारा सिचुएशन एकदम अपोजिट हो चुका है और अब हम लोग दोस्त से दुश्मन बन चुके हैं। फिर हमारे डोंगियो है वो कहता है कि अगर आपको डोंगियो को बचाना है तो आप ना मेरे पास मत आना, आपको डायरेक्टली मास्टर रैन के पास जाना होगा, मतलब उनके पीछे जो उनके साथ जो गद्दारी कर रहे हैं उनसे बात करनी होगी आपको। और फिर वो कहते हैं कि आप स्मार्ट पर्सन हो क्राउन प्रिंस, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पूरी बात बताना ज़रूरी हो। अब इनडायरेक्टली तो यहाँ पर हमारे जो फैंक्शी हैं वो तो क्राउन प्रिंस को पूरा बता चुका था कि मैं भी चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब डोंगियो को नहीं बचा सकता, आपको कुछ ना कुछ करना होगा। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो मिंगजुई है ना वो एकदम पागलों वाली हरकत करती है और कहती है कि मुझे भी मर जाना चाहिए। पर दोले है वो समझाता है कि तुम्हें और तुम्हें और तुम्हारे भाई को बचाने के लिए फैंक्शी और डोंगियो ने बहुत सारे बलिदान दिए। तो हमारी जो मिंगसुई है वो कहती कि पर मैंने मिनिस्टर फैंक्शी को भी मैंने फेल कर दिया, उन्होंने जैसा सोचा था वैसा तो हुआ नहीं, और डोंगियो को भी मैंने फेल कर दिया। और फिर ना वो चाहने लगती है मरने के लिए, पर हमारा जो दौला है वो उसे समझाता है कि तुम ऐसा करोगे तब तो पक्का हमारे डोंगियो पे सारा शक जाएगा, और फिर वो ना मिंगसू सारा सच बता देती कि ये सब सिर्फ और सिर्फ लू युतोंग के आदमियों की वजह से हुआ। और फिर दौला समझाता है उसे कि अब जब तुम्हें मौत से डर नहीं लग रहा तो तुम्हारे आगे पीछे भी तो कोई है नहीं, तो तुम्हें और किस बात से डर लगना चाहिए। फिर हम देखते हैं एम्परर को जो बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है कि जो डोंगियो है ना वो एक दिन इतना टॉर्चर हुआ उसे, और अगले ही दिन वो एकदम ठीक ठाक हो। फिर हमारा जो फैंक्शी वो एक घाव दिखाता है और कहते हैं कि पता नहीं जब मैं टॉर्चर किया था तब तो सब ठीक था, पर उसके बाद ना धीरे धीरे ये ऐसे हो गया और मुझे खून वून निकल। और फिर ये भी कहता है कि मैंने ना खुद ही डोंगियो को मारा था।
और फिर ना भाई वहाँ पर जो होते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो तो कह रहे होते हैं कि ये क्या बकवास वाली तुम बातें कर रहे हो। क्या ऐसा सच में तुम्हें लगता है कि वो तो बस एक जेल में रहने वाली कैदी है, वो कैसे ऐसा कुछ कर सकती है। फिर हमारा फेंगशी कहता है कि मैं तो बस एम्प्रर से यही गुजारिश करता हूँ कि ना वो मुझे ना कहे कि मैं डोंग्यू को जान से मारूं, मतलब उसको सूली पे चढ़ाऊँ ऐसा। और फिर ना वो डायरेक्टली इनके पास ही कर देते कि हाँ भाई आप इन्हीं को दे दो, कि नहीं मतलब यही अब मारेंगे हमारी डोंग्यू को। तो ये भी डर के मारे मना कर देते। तो फिर डायरेक्टली हमारा फैक्सी कहता है क्यों ना हमारे एम्प्रर ही ऐसा करें। तो हमारे जो एम्प्रर है वो भी डर के मारे मना कर देते कि नहीं भाई रहने दो, और इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। फिर ना जो हमारे जो डोंगी थे उनके जो चीफ थे वो आते हैं, और फिर वो कहते हैं कि ये जितनी भी खबर वबर है ना ये सब बकवास है, क्योंकि एक बार मेरा ना क्लॉक टाइप का जो था वो टूट गया था, तो मैंने डोंगी से उसे कहा था कि वो लकड़ी से तुम प्लीज़ उसे बना दो, और उसमें से थोड़ा सा जो बचा था वो डोंगी ने रख लिया था। और इसी को एविडेंस के तौर पे जो मिनिस्टर यानलू के जो आदमी थे वो लोग एविडेंस समझ के उसे लेके हमारे बेचारे डोंगी को टॉर्चर कर रहे थे। फिर तो हमारा जो फैंक्शी है वो कहता है कि हाँ मैंने भी ऐसा सुना तो नहीं था, मतलब ये जो बात थी ना, वो जो लकड़ी वकड़ी हमें खोदा होता था तो हमें लकड़ी मिली थी, वो भी सेम वही लकड़ी से बना हुआ था। और जो मेड जाके पहले गवाह हुआ दी थी कि हमारी डोंगियों ने ये सब किया है, वो भी आजकल गायब है। और हमारे डोंगी को फोकट में ऐसी बस एक छोटे सा एविडेंस जो गलत है उसके दौर पे हम लोग उसे कैसे टॉर्चर करें एंड बाकी सब चीज़ कैसे करें हम लोग, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। और ये बात सुन के हमारे एम्पर गुस्सा हो जाते कि फोकट में तुम लोग एक बेचारे को टॉर्चर कर रहे हो, उसे जल्दी से बाहर निकालो और ना सही मतलब सही क्रिमिनल को पकड़ो तुम। फिर हम देखते हैं कि बाहर निकलते ही वो जाता डायरेक्टली हमारे क्राउन प्रिंस से तो मिलते डायरेक्टली हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो हमारे डोंग्यू के बारे में बात करने लगते हैं, और फिर कहते हैं कि अगर आप डोंग्यू के मैटर में मेरी हेल्प करोगे ना तो मेरा तरफ से आपको पूरा सपोर्ट रहेगा, देख लेना। और फिर क्राउन प्रिंस ऑफर करते हैं कि चलो आप ना मुझे पढ़ा देना, आप बचपन में मेरे टीचर वीचर थे, तो आप मुझे अब की बार भी टीचर बन जाओ, और मेरे को ये जो स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें आप मेरी हेल्प भी कर दो। फिर जैसे हमारे डोंगी वहाँ से बाहर निकलते फ्री होके, तो ना सब उसके पीछे गॉसिप कर रहे होते, तो वो लूचॉन से पूछती ये लोग मेरे बारे में बात क्या कर रहे हैं। तो वो भी चेक वेक करता है कि हाँ इसे सच में दर्द नहीं हो रहा, तो वो कहता है मतलब जो न्यूज़ फंक्शन में बताई थी वो पक्का सच थी क्या, तुम्हें कोई भी चोट वोट लगती है तो पानी लगने से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, और तुम्हें ना एम्प्रर ने प्रमोशन भी दे दी है, तो अब ना तुम मेरे सीनियर हो गई हो। और फिर वो कहते कि मैंने कैपिटल की बुक में पढ़ा था कि ये जल्दी सेक्रीफाइस सेरेमनी होने वाला है, तो मेरे पास बहुत अच्छा चांस है वहाँ जाने के लिए। फिर तो लूचुआन कहता है कि तुम्हें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो तुम जा ही सकती हो उसमें। तो लूचुआन के जाने के बाद हमारी डोंग्यू कहती है कि तब तुम्हें बस बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है लू युतोंग को मारने के लिए। फिर हम देखते हैं हमारे फेंगशी को जो टॉर्चर कर रहा होता है हमारे मास्टर एन को, और कह रहा होता है कि अब तो मुझे प्रमोशन भी मिलने ही वाली है जल्दी, और तुमने ना वो जो इतना काला जादू करवाया था ना जिसकी वजह से हमारे जो एम्प्रर हैं वो अब तुमसे डरते हैं, तो अब मैं तुम्हें किसी भी एंगल से टॉर्चर कर ही सकता हूँ। तो फिर जो मास्टर आए हैं वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं, तो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो फेंगशी कहता है कि आप भी तो मतलब जिसके लिए काम करते थे आपको उसका कोई फ़ायदा वायदा तो होता नहीं था, तभी भी आप उन लोगों का खून बहाते थे और उन्हें मार डालते थे। और फिर ना वो टॉर्चर करने के लिए बहुत सारी सुई हुई निकालते हैं कि अब मैं तो आपको यही चुप चुप के बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ। और फिर हमें पता चलता है कि जो मास्टर एन है वो ये सुई की हेल्प से 46,000 लोगों को मतलब इन सबको मार चुके थे, और आपने उसमें मिंग फैमिली के पूरे सदस्यों को मार दिया था। फिर हम देखते हैं कि जो फेंगशी है वो ना जाके एक जगह लिख रहा होता है कि अब मास्टर एन जो है उनका खेल तो ख़त्म, मतलब जिन्होंने भी मिंग फैमिली को हर्ट किया था ना उन सबका नाम वो लिख रहा था, और जिसका काम हो गया है तो वो उसका नाम भी नोट डाउन कर रहा था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 यहीं पर खत्म। थैंक यू, बाय बाय।